तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह इतना महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो को पूरा आपको देखना ही है, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। तो प्रिय सब्सक्राइबर बंधु, आप लोगों ने इस चैनल को जब सब्सक्राइब किया था तो आपके मन में कुछ न कुछ भाव, कुछ विचार और कुछ करने की तमन्ना जरूर रही होगी, तभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर जो कुछ भी बताया जाता है यथार्थ में होता है। हमने बहुत सारी साधनाएं बताई आपको। जो लोग हमारे चैनल को पुराने वीडियोस देखते हैं वह लोग इस बात को जानते हैं कि हमने आज तक कोई भी गलत साधना किसी को नहीं बताई। कोई भी ऐसी साधना मैंने नहीं बताई जो कि फर्जी हो। आप उन साधनाओं को अगर करना चाहेंगे विधिवत, अगर हमारे संस्थान से हमारे द्वारा दीक्षा ले करके किसी साधना को आप सफल करते हैं, सफलता के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अपना अपना ध्येय होता है। कौन किसे क्या देना चाहता है, कौन नहीं देना चाहता है। तो हमने अपने जीवन को हमेशा परोपकार में लगाया। हमारे द्वारा बताई गई साधनाएं जब व्यक्ति करेगा तो निश्चित तौर पे लाभ होना है। इसके अलावा जो भी हमने दवाइयाँ आपको बताई, जिनके बारे में बताया, वो भी लाभकारी हैं। शीघ्र ही हम आप सभी को कुछ और भी नई चीज़ें बताने वाले हैं। हमने आप लोगों को पारद विज्ञान के बारे में बताया था, धातु कर्म के बारे में बताया था कि कैसे निम्न धातुओं को उच्च धातुओं में कन्वर्ट किया जा सकता है, और हमने इसके लिए बाकायदे आप लोगों को सूचित भी किया। जो लोग पारद विज्ञान में दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि कीमिया में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, वह हमसे उस विज्ञान को सीख सकते हैं। परंतु यह सिखाना और ये सब करना बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही शीघ्र बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाने वाला हूँ। तो जिसको ये विज्ञान सीखना है वह शीघ्रता करे। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप चाहें आप सोचते रह जाएं कि हमें ऐसा करना है, सीखना है, और उस समय मेरे पास समय न हो। तो जब समय नहीं होगा तो मैं समय नहीं दे पाऊँगा। चाहे जितनी फीस आप देना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो फिर संभव नहीं हो पाएगा। और अगर इस क्षेत्र में बढ़ना है तो सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो सिद्ध विज्ञान है। हमारे भारतीय वैदिक शास्त्र में जितनी औषधियाँ और जितना ये सब कार्य बताया जाता है वो गलत नहीं होता है। पर ये सारे काम आध्यात्मिकता के साथ ही किए जाते हैं और निश्चित उनकी प्रक्रिया होती है, उसी की तरह होते हैं। तो धातु कर्म में भी, पारद विज्ञान में भी मंत्रों का विशेष महत्व है। दैवी कृपा की आवश्यकता है। तो जो भी काम करें सिस्टम से करें, सिस्टम से करेंगे तो सफल होंगे। और उसमें आपका अपना नहीं चलेगा। जैसे एक सज्जन थे तेलंगाना से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये सब सीखना चाहता हूँ, और
मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको समय दिया था पूर्णिमा के पहले या पूर्णिमा के दिन तक का कि आप दीक्षा ले लें। जब मैंने कल उनको लिखा कि आपने कल दीक्षा क्यों नहीं ली थी पूर्णिमा को, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मेरी दीक्षा हो चुकी है। आप कहीं से भी दीक्षा ले रहे हो, कहीं से भी आपने दीक्षा ली हो, उसका हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं है। यहाँ जो कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ की दीक्षा से काम होगा। आपने कुछ भी दीक्षा ली है, अगर वहाँ पर सफल हुए होते तो फिर हमसे आप रिक्वेस्ट करते ही नहीं कुछ सीखने की। इसलिए जहाँ जो कुछ है वो अपनी जगह है। हमारा सिस्टम जो है, हमारे हिसाब से चलेंगे तभी वो पूरा होगा, वरना उन चीज़ों को सीखने की भूल जाइएगा। अभी मैंने कई यक्षिणियों की साधनाएं दी। इन यक्षिणियों को साधने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप इसी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी दीक्षा लेकर के और अपने ही घर में आप शुरू करें। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, कल भी उससे बात हुई थी, 2 दिन पहले भी हुई थी। उस व्यक्ति ने मात्र 11 दिन में यक्षिणी का दर्शन प्राप्त कर लिया। 11 दिन में लॉकडाउन चल रहा है तो उसने सोचा कि चलो साधना ही कर डालते हैं, ज़्यादा उम्र भी नहीं है। और गजब की बात यह है कि ये प्रचारित किया जाता है कि यक्षिणी साधना अगर आप करते हैं तो आप ब्रह्मचारी होने चाहिए या आप कभी शादी नहीं कर सकते। अगर शादी हो गई तो यक्षिणी सिद्ध नहीं होगी। इन सबको धता बताते हुए, अभी उसकी उम्र कुछ नहीं है, 23 साल का है लड़का, विवाह भी हो चुका है। 11 दिन यक्षिणी की साधना की और उसे सफलता प्राप्त हुई। तो अफवाहों से बचें और साधना में ध्यान दें। अगर गुरु चाहते हैं कि आपको अमुक सिद्धि प्राप्त हो तो फिर होके रहती है, कोई बाधा सामने नहीं आती। अब कुछ कारणोंवश उस लड़के का, जिसने की साधना की है, परिचय नहीं दे सकता और ये जरूर है कि, और ना ही ये बता सकता हूँ कि उसने किस प्रकार की यक्षिणी सिद्ध की थी। बस इतना समझ लीजिए कि की थी। और वह व्यक्ति मेरे लाइव में भी आता है, लड़का मेरे लाइव में भी आता है। खैर, मैं किसी की सिद्धि को खत्म होते नहीं देख सकता, इसलिए ये बात मुझे छिपानी पड़ रही है। जितना बता सकता था उतना बता दिया। आप लोग भी साधना करेंगे तो आप लोगों को साधना में सफलता प्राप्त होगी। अभी सोचते रहेंगे कि अब बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लोग वर्षों नहीं कर पाते। दीक्षा लेने के उपरांत भी लोग महीनों, सालों उद्योग ही नहीं करते, कोई न कोई कारण बताते रहते हैं। गुरुजी जाड़ा बहुत है, गुरुजी गर्मी बहुत है, गुरुजी इस समय तो पानी बरस रहा है, गुरुजी इस समय मेरे घर में बच्चे का जन्म हो गया, गुरुजी मेरे घर में, मेरे परिवार में, है ना, कि बड़ा परिवार है और उसमें जो है किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो हो गई, 15 दिन बाद वो शुद्धता हो जाती है। तो कितने लोग मरेंगे?
कहने का तात्पर्य है कि जब भी बात की जाए, मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, कहता हूँ कि अब आप साधना कर लीजिए, चलो वो मर गए थे, तो अब तो शुद्धता हो गई है, अब तो सूतक की निवृत्ति हो गई, अब तो कर सकते हो। तो बोल देंगे अब तो बच्चा पैदा हो गया है। बच्चा पैदा होने के बाद 15 दिन बाद अगर शुद्धि हुई तो बहाना मिल जाता है कि गुरुजी इस समय गर्मी बहुत है, इस समय मुझे बुखार आ रहा है, इस समय मुझे अमुक रोग हो गया है, आदि आदि तमाम बहाने बनाते हैं। ऐसे लोगों को सिद्धि मिलेगी तो कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी? आप किसी देवी या देवता के ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या? साधना करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे, उनकी कृपा तभी प्राप्त होगी जब ये सारे बहानों को एक तरफ रख करके आप साधना में उतरेंगे। तो सारे बहाने छोड़िए और साधना में उतरिए। और एक एक वीडियो मेरा, आपकी नज़र में कुछ हो ना हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक एक वीडियो मेरा 1-1 करोड़ रुपए का है। इसकी कीमत वही समझेगा जो कुछ करेगा, वो कुछ प्राप्त करेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।